हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th 22 फरवरी में गद्यांश कैसे सॉल्व करें बताएंगे आपको। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 6 नंबर पक्का है और आप हिंदी में टॉप भी कर सकते हैं। हम आपका हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके एग्जाम में जो आता है 6 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है संदर्भ, आपको संदर्भ लिखना होता है। सेकंड आता है व्याख्या और थर्ड एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि उस गद्यांश पर ही आधारित होता है, उसमें से ही आपको करना होता है। तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, जिससे आप आसानी से गद्यांश को पहचान सकते हैं। उसके राइटर का नाम लिख सकते हैं, लेखक का, और पाठ का नाम भी आप पता कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 मित्रता, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस चैप्टर का अगर गद्यांश आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंट है जो आप याद कर ले, जिससे आपको गद्यांश ढूंढने में या पहचानने में आसानी होगी। कच्ची मिट्टी की मूर्त, अगर आपको गद्यांश में ये वर्ड दिखाई दे, कच्ची मिट्टी की मूर्त या मित्र, मित्रता, कोमल हृदय, पुरुष की संगति, तो इनसे आप गद्यांश पहचान सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर है आपका ममता, जयशंकर प्रसाद है इसके लेखक। इसमें है ममता, भीख न मिलेगी और भगवान। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आपको गद्यांश में कैसे ढूंढने हैं, कैसे आपको इन्हें करना है। चैप्टर 3 है क्या लिखूं, इसके लेखक है पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी। इसके कीवर्ड है लिखना, दूर के ढोल सुहावने, महावीर स्वामी और नागार्जुन। चैप्टर 4 है भारतीय संस्कृति, इसकी लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी कीवर्ड है निर्माण, भारतीय संस्कृति। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सबसे पहले इसके गद्यांश करते हैं। तो गाइस गद्यांश 1 है आपका। इसमें आपको कौन कौन से कीवर्ड ढूंढने हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्त इसमें ढूंढना है, और मित्रता, मित्र, और कोयल हृदय। तो आप पढ़ोगे, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्त, तो आपको मिल गया ना कच्ची मिट्टी की मूर्त। तो इससे आप पहचान लोगे किसका है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है, मित्रता। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये रही कच्ची मिट्टी की मूर्त। फिर सेकंड गद्यांश करते हैं। सेकंड है हसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस। ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र। तो मित्र से आप पहचान जाओगे कौन से चैप्टर का है, मित्रता, और उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सेकंड गद्यांश हो गया। ये गद्यांश जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2016 में आया था। गद्यांश 3, तीसरा गद्यांश जो है विश्वास पात्र मित्र। तो स्टार्टिंग में मित्र मिल गया, तो आप पहचान जाओगे कौन है इसके लेखक। इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता। ये जो आया है 2023 में आया है, 20 में आया है, 2018, 16, 2013 और 2011। आप इसे तैयार कर लें, क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए, 2024 में भी आ सकता है ये। अब हम सेकंड चैप्टर करते हैं तैयार। आप पहचान गए इसी तरीके से। आप भी जो कीवर्ड है, ये जो कुछ ट्रिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इन्हें आप गद्यांश में देख लेना। सेकंड चैप्टर में ऐसे ही करना है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताना। मैं चैप्टर 5, 6 और 7 3 चैप्टर की और लेके ले आऊँगी आपके लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखनी है, और जो एक क्वेश्चन आएगा उसका कैसे आंसर लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको
6 में से 6 नंबर यानी 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर टीचर आपका काटेगा नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ। I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said. आपके लिए 2024 का मॉडल पेपर लेके आई हूँ और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन भी मिल सकता है। जो गद्यांश आएगा आपका आएगा खंड ब में मिलेगा ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कैसा आएगा एग्जाम में, किस टाइप से आता है, देखो लिखा आएगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने क्वेश्चन पूछे आपसे? 3। उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 2, जो 6 मार्क्स का हो गया टोटल। अब हम पढ़ते हैं इसे। विश्वास पात्र मित्र, तो मित्र से आपको कौन सा चैप्टर पता चला? मित्र का मतलब हो गया चैप्टर 1 मित्रता। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसमें पूछा गया है संदर्भ, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको डालना है एक कौन सा है? खंड ब। तो यहाँ पे आपको डालना है खंड ब। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देना। फिर आपको डालना है वर्णनात्मक, प्रश्न और इसे ब्रैकेट में कर देना। फिर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला। अब प्रश्न उत्तर संख्या पहले में भी आपको 2 दिए गए हैं, अथवा वाला है और वो वाला। तो आप कौन सा कर रहे हैं? यदि आप अथवा वाला करते हैं तो पहले का अथवा डाल देना, और यदि आप फर्स्ट वाला ही कर रहे हैं तो सिर्फ पहला डाल देना। अब आपको क्या करना है? आपको उसकी स्टार्टिंग के कुछ वर्ड लिखने हैं, जैसे विश्वास पात्र, विश्वास पात्र। उसके बाद आपको डैश डैश कर देना है और लास्ट के वर्ड लिख देना है, जैसे देंगे या आप सहायता देंगे, ये भी लिख सकते हैं। अब 1 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 फर्स्ट वाला पूछा गया है संदर्भ। संदर्भ फिर अंडरलाइन लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, जो आपको पता है चैप्टर का नाम, उसे आपको लिखना है कॉमा में, मित्रता। हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और अब इसके लेखक लिखने हैं, और इसके लेखक भी आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा में लिखना है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे, 22 फरवरी को आप ऐसा लिखोगे, तो आपको पूरे के पूरे टीचर 2 मार्क्स दे देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। वो देखेगा कि बच्चे ने पाठ का नाम लिख दिया और राइटर नेम लिख दिया है, लेखक का नाम।
तो बिल्कुल 2 में से 2 नंबर मिलेंगे आपको, एक भी नंबर नहीं कटेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना। जब सेकंड करोगे तो आपको यहाँ डालना है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और स्केल से यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, जहां जहां नीचे अंडरलाइन है यानी लाइन खींची हुई है, उसका आपको व्याख्या करनी है यानी बताना है। तो कैसे बताओगे आप अपने शब्दों में बता सकते हो। अब कैसे बताओगे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक ऐसी औषधि है, यानी जो मित्र होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं वो एक ऐसी दवाई की तरह होता है जो हमारे जीवन को क्या कर सकता है। जिस तरीके से दवाई ठीक कर सकते हैं एक व्यक्ति की बीमारी को, उसी तरीके से विश्वास पात्र मित्र जो होता है वो क्या कर सकता है, मित्र को अच्छा बना सकता है, उसके जीवन को सुधार सकता है। हमें अपने मित्रों में यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पना में हमें दृढ़ करें, यानी अच्छे निर्णय लेने की सहायता करें। हम निर्णय जो है अच्छे लें, यानी सही निर्णय लें, गलत काम ना करें। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, यानी जो हमारे अंदर गलतियां हैं या हमारे अंदर अवगुण हैं उनसे क्या हमें बचाएं। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम की प्रश्न करें, यानी जो हमारे अंदर अच्छी बातें हैं, हमारे अंदर मर्यादा है, उन क्या करें, अच्छी अच्छी बातें करें। आप इसी गद्यांश को, ये 3 लाइन में दे रखा है, आप थोड़ा सा बड़ा करके शब्दों को डिटेल में बताकर, अपने शब्दों में बताकर, ज़्यादा नहीं 5 या 6 लाइन लिख देना, तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। गद्यांश में मार्क्स नहीं कटते हैं। बस आपको क्या करना है, सेम टू सेम नहीं उतारना, कुछ वर्ड आप बता सकते हैं अपने शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है आपको। अब क्वेश्चन 3 डालोगे यहाँ पे, और फिर पूछा गया है सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। तो ये जो आंसर है आपको इसी में से मिलेगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब तक कुमार यानी गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। तो सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। तो सच्चे मित्र को माता के समान इस प्रकार बताया गया है कि हम क्या, जब हम गलत मार्ग पर, गलत रास्ते पर चलेंगे तो वो क्या करेंगे, हमें रोकेंगे, हमें सही रास्ता दिखाएंगे, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें क्या करेंगे, बताएंगे, और हमारे अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे। इन कुछ 2-4 खूबियों से ही मित्रता में माता के समान बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।